हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द पे ऑफ लॉ। तो आज हम दूसरे डेफिनेशन की बात करेंगे। कोड की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दी, जो कि हमारा 2(1)A में था। ठीक है, आई होप उसमें क्लैरिटी है। अब हम दूसरे डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि फैक्ट है सेक्शन 2(1)F में दे रखा है BSA के। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में तो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, बेसिकली वो सेक्शन 3 में था। ठीक है, तो उसका कुछ ज़्यादा नहीं है। अब चलो इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे अलग है, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था और इसमें क्या है। तो मोटा मोटी तो सेम ही है ना। तो सबसे पहले फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इस इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ऑल अबाउट एविडेंस, और एविडेंस हम किसका दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट का। समझ आया, इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा एविडेंस के बारे में है, और एविडेंस सिर्फ और सिर्फ किसका दिया जाता है, फैक्ट का दिया जाता है। तो अगर मैं फैक्ट क्या है, सबसे पहले अगर मैं बेंथम की डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं, इंडियन लॉ में भी यही फॉलो होता है। बेंथम ने कहा ना कि जो फैक्ट होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब कैसे, एक होता है हमारा फिजिकल फैक्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो फिजिकल फैक्ट ये कहता है ना कि मतलब वो चीज़ें जिसे कि हम लोग अपने पांचों सेंसेस से, ठीक है, 5 सेंसेस, सो जैसे हम लोग अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल फैक्ट। जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, सुना, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे फिजिकल फैक्ट है। ठीक है, जिसको 5 सेंसेस से परसीव किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट वो होता है जो कि माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमारा माइंड कॉन्शियस रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटेंशन, है ना, नॉलेज, फ्रॉडलेंटली, ये सब क्या है, माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो दो तरीके के फैक्ट्स होते हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही दो तरीके के फैक्ट्स माने जाते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिर इस रिगार्ड में फिप्सन ने भी कुछ बोला। फिप्सन ने ये बोला कि सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन तो हम लोग फैक्ट की दे नहीं सकते, बट ये कह सकते हैं, मतलब इन्होंने भी क्या कहते हैं कि जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी फिजिकल फैक्ट, और बोला कि जिसके बारे में, और मेंटल कंडीशन जिसके बारे में दूसरा इंसान कॉन्शियस है। तो इन्होंने भी मतलब इसी तरीके से बात करी जैसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करी गई थी। जैसे स्टेट ऑफ ए थिंग, है ना, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ थिंग, ये सब क्या है, फिजिकल फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, जैसे आप लोग पहला इलस्ट्रेशन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कि एनी देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, ये क्या है, फैक्ट है। That a person heard or saw something is a fact, ये दूसरा illustration, ये क्या है, सब फिजिकल फैक्ट ही तो है। That a person said certain words is a fact, ये क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये सब फिजिकल फैक्ट ही तो हैं। तो हमने 3 इलस्ट्रेशन देख लिया। अब 4th इलस्ट्रेशन जो है वो बात करता है हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट की। ठीक है, क्या बोलता है कि पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन। ओके, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड्स, देखो क्या लिखा है, दैट ए पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन। जैसे आपका कोई ओपिनियन है, अब क्वेश्चन पता है क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि किसी कोई भी सिचुएशन दे देंगे, ठीक है, फिर बोलेंगे कि देयर इज अ ओपिनियन ऑफ ए पर्सन फॉर्म्स अ फैक्ट। तो आप इलस्ट्रेशन देखोगे तो आपको लगेगा यस ओपिनियन तो फैक्ट है। नहीं, ओपिनियन होना पर से, है ना, ओपिनियन पर से इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, आपका कोई ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, बट यू आर होल्डिंग एन ओपिनियन। ठीक है, होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, बट आर होल्डिंग इज द वर्ड, है ना, कि यू आर होल्डिंग सर्टेन ओपिनियन, ये फैक्ट है। आपका क्या ओपिनियन है वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि ओपिनियन तो वेरी करता है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या उस पर्सन की अपब्रिंगिंग रही है, कैसे सराउंडिंग में रहता है, कैसे एनवायरनमेंट में रहता है पर्सन। तो जो ओपिनियन है वो बहुत चीज़ों पे वेरी करता है। ठीक है, तो ओपिनियन तो जो है किसी और की नहीं सुनी जाएगी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जज की सुनी जाएगी, जज का ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, किसी और का ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, बट यू आर होल्डिंग सर्टेन ओपिनियन, है ना, होल्डिंग सर्टेन ओपिनियन, ये एक फैक्ट है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा मन कर दो दोबारा से इसे पीछे कर करके सुन लेना, बट ये है यहाँ पे कीवर्ड, होल्डिंग अ सर्टेन ओपिनियन इज अ फैक्ट। ठीक है, फिर कोई सर्टेन इंटेंशन है, या फिर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, फ्रॉडलेंटली, और किसी वर्ड को यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर सेंस में, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें फैक्ट है। अब यहाँ पे तो हमारा BSA का डेफिनेशन खत्म हो गया, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में एक और था जो कि हमारा था
फिफ्थ इलस्ट्रेशन जो कि बात करता था रेपुटेशन की, ठीक है, कि रेपुटेशन जो था यहाँ पे उसे भी फैक्ट माना जाता था। ऑल्दो रेपुटेशन एक हियर से एविडेंस था लेकिन फिर भी फैक्ट माना जाता था क्योंकि मियर हियर से एविडेंस नहीं था बल्कि वो कंपोजिट था। मतलब एक कोई ऐसी चीज़, रेपुटेशन कोई ऐसी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोग अग्री करते हो, सेम चीज़ पे बहुत सारे लोग एग्री करते हो, तो कंपोजिट हियर से एविडेंस था, इस वजह से अलाउड था। लेकिन अभी जो बीएसए का मैंने इलस्ट्रेशन देखा तो उसमें मतलब फिफ्थ इलस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही इलस्ट्रेशन है। तो बस एक ये डिफरेंस है। सो आई होप इट्स क्लियर, इतना कुछ नहीं था। तो कोई भी डाउट होता है डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे रिलेवेंट वर्ड की डेफिनेशन। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।